लेकिन आपके दर्शन मात्र से पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है। गुरुदेव के आशीर्वाद से दर्शन किया हूँ, उसी दिन शरीर स्वस्थ हो गया गुरुदेव। खुश हो बेटा, आप अच्छे इसलिए अच्छे रहते हैं। हाँ, और ये जितनी स्मृतियाँ रहती हैं यही संकट का कारण है। जब ये सब नष्ट हो जाती है तो सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ, सब अच्छा ही रहेगा। आप दोनों लोग चेक करिए उठ बैठ के, ठीक है? दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट नहीं। और बताओ, कोई कष्ट बचा हो? 8 रोज पहले शुगर था ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शुगर पूरा खत्म हो गया है। जी सकी, बिल्कुल रहता ही नहीं कुछ बेटा, शुगर उगर कुछ बीमारियां सब मन की हैं, सारी मन की बीमारी हैं। और उसके बाद जब हम गलत औषधियों का प्रयोग करते हैं तो शरीर में उसका दुष्प्रभाव भी आता है। जिसकी वो औषधि नहीं, हम वो औषधि खाते हैं तो और समस्या होती थी। अब औषधियों के दुष्प्रभाव से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में दिक्कत हो रही थी, भ्रम बनता था, माइग्रेन रहता था, तनाव बहुत रहता था, नशे के लिए प्रेरित करने वाली खूब स्मृतियाँ थी, हृदय क्षेत्र में चुभन आती थी, कष्ट आती थी, ये सब स्मृतियाँ थी, सब मृत्यु का भय देती थी, आशंकाएँ पैदा करती थी। तो वो सब नष्ट हो गई, कुछ बचे नहीं, एकदम अच्छे हो, खुश हो, प्रसन्न हो। पूजनीय गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। अब आप ठीक हो? जी ठीक हूँ, पर कारण यह है कि दोनों किडनी खराब हो गई है मेरी। एक 90% हो गई है, एक तो पूरी खराब हो गई है। और अभी क्या है, कैथेटर लगा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूरी तरह ठीक हो गई कि नहीं। पता नहीं है तो आप ही बता पाओगे आप ठीक हो कि नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है पता है? नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है पता है? किडनी डैमेज होने के बाद कि आप स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं, क्या प्रमाण है पता है? सबसे ज़्यादा हंसी खुशी चली जाती है, जो कि अब नहीं हंसी खुशी, आपको हंसी खुशी है। दूसरा, बैठ के उठ नहीं सकती थी आप, बैठ के उठने में ताकत लगती थी, कमजोरी आती थी कमर में। आप कैसे वो बैठ रहे, जरा बैठिए उठिए, दिखाइए फिर से, बैठिए उठिए। ऐसे ये आप कभी नहीं कर सकती थी, कर पाती थी ऐसे कभी? जैसे अभी कर रही, फटाफट फटाफट बगैर छुए ज़मीन ऐसे से करके दोनों हाथ उठ बैठ रही हो, बगैर कहीं टच करे, कर सकती थी ऐसे? नहीं कर पा रही थी। हाँ, तो ये किडनी का पेशेंट कभी नहीं कर सकता ये जो तुम कर रही हो। तो दरबार आने के पहले तक यही सब नकारात्मक स्मृतियाँ, और फिर डॉक्टर साहब बता दें आपको किडनी जा रही है, तब तो समझ लो 100% जा रही, किडनी रुकेगी नहीं, कहाँ चली जाएगी पता नहीं, और फिर भय व्याप्त होगा। भय अपने आप में एक समस्या है। तो अभी आपको कोई भय लग रहा है उससे किसी प्रकार का? जी मन में तो है ऐसे। गलत बात, झूठ नहीं, पहले चेक करिए फिर बोलिए। दरबार ये मुल्ला मौलवी गद्दी नहीं है ये, ठीक है? मैंने पूछा आप किसी प्रकार का, आपको अपने रोग से, मौत से, आपकी मृत्यु से कोई भय है? देखिए नहीं, सामने मौत खड़ी है, देखिए कोई भय है आपको? नहीं। तो फिर क्यों कहा आपने कि यहाँ भय लग रहा है? यहाँ झूठ नहीं चलता, इस दरबार में सब कुछ सबके लिए एक जैसा ही है। ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। दरबार एकदम सेट चलता है, आपकी प्रार्थना संकल्प से दरबार चलता है। दरबार की जो शक्तियाँ हैं वो सब शक्तियाँ आपको आशीर्वाद देती हैं, आपको पुण्य प्रदान करती हैं जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हो। इसलिए सबके साथ एक जैसा है, अलग अलग किसी के साथ नहीं होता। आप ठीक हो गए, वो नहीं ठीक हुए, या वो ठीक हो गए, आप नहीं ठीक हुए, ऐसा नहीं चलता। तलवार है, सबकी गर्दन काटेगी, अमृत है तो सबको सब अमर करेगी, समझ गए ना? हाँ, ये दरबार है। हमेशा कष्ट बने रहते थे आपको, आपका मतलब बुखरू हो गए लेफ्ट पैर में। हम अच्छा चलो हम आपकी बताते हैं समस्या। आपको समस्या सुनने का कष्ट शौक है तो समस्या सुन लीजिए आप। आपका जो किडनी बता रही हूँ, किडनी तो सिंक हो ही नहीं थी आपकी, आपके यूरेटर भी गंदे हो गए, पस पड़ गया अंदर, ठीक है? इसीलिए यूरिन पास होने में समस्या होने लगी। दूसरा, आपके लंग्स भी श्रिंक हो रहे थे, फेफड़े, इसीलिए आप ठीक से श्वास नहीं ले पाती थी, गहरी पूरी श्वास, समझ गई? लंग्स आपके सिकुड़ रहे थे, यूरिन खुल के पास होती नहीं थी, किडनी आपकी श्रिंक हो ही रही थी और किडनी ब्लॉकेज हो ही रही थी, और आपकी हड्डियों में संक्रमण चला गया था। इसीलिए आपके एक एक हड्डी में, पोर पोर में आपके कष्ट होते थे, दर्द, और मतलब मवाद ऐसे से भरा हो, ठीक है ना? पूरे दर्द ही दर्द बने रहते थे। भोजन चबाने में, निगलने में समस्या आ रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, भोजन चबाने में भी और निगलने में भी, दोनों में दिक्कत हो रही। जब से दरबार आई हो, ना भोजन चबाने में दिक्कत हो रही है, ना भोजन निगलने में दिक्कत हो रही है। हो रही कोई दिक्कत अब है? नहीं हो रही है, यही बात है। और ये इसीलिए भोजन से धीरे 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 अरुचि होती जा रही थी, भोजन से अरुचि हो जाती थी। मौत का भय हमेशा बना रहता था, मृत्यु का भय कि अब ये रोग हो गया, अब ठीक नहीं होगा, लगता है अब मर जाएंगे, पागलपन रहना, रक्त धीरे धीरे आपका पानी बन रहा था। ऐसे यूरेटर में देखिए, आपको दिखाएं, ऐसे आपका यूरेटर जाम हो रहा था किडनी से, पेशाब की थैली के बीच में जो नली होती, देख रही हैं? हाँ। किडनी में सिकुड़न आ रही थी, यूरिन पास नहीं होता था, यूरेटर बंद हो गया था और पसीना आना बंद हो रहा था। ठीक है, अब आपका पसीना आना शुरू हो गया है, पसीना निकलना शुरू हो गया दरबार आने के बाद से। इस पसीने के साथ ही आपका यूरिया बाहर जाता है, नहीं यूरिया बना रहता है, फिर वही आपका क्रिएटिनिन दिखाता रहता है कि बढ़ी हुई है, ठीक है? जो आपका डायलिसिस होती है तो उसके पीछे कारण इतने हैं कि आपका यूरिया ही साफ़ करते हैं, कोई क्रिएटिनिन थोड़ा कोई साफ़ करता है, ठीक है? सब अच्छा है, पूरे शरीर में जलन होना, खुजली होना, अब कुछ बचा नहीं। तो फिर यही है प्रमाण कि आप स्वस्थ हुई हो, और कैसे होगा? ठीक है,
सब बढ़िया बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं यूरिन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैथेटर लगा हुआ है क्या आपको? जी गुरुजी लगा है। ठीक है, लेकिन आपको यूरिन पास होगा बच्चा। अब आप जब चाहेंगे तब आपको यूरिन पास होगा, क्योंकि दरबार सबसे पहले यूरिन ही खोलता है। ठीक है, जी सब बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। ना कोई कमजोरी बच्ची, किडनी के पेशेंट में सबसे ज़्यादा होता है कि वीकनेस बहुत आ जाती है सबसे पहले। आप कोई वीकनेस नहीं है, आपको है कोई वीकनेस? नहीं पता चला है अभी। हाँ, नहीं पता चला मतलब नहीं है, और क्या, पहले पता लगता था कि वीकनेस। ठीक है, खुश रहो खुश बस रहो। पैर की गुखरू बस मुझे बहुत परेशान कर रही है, चलने में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, अभी वीक हूँ। झूठ मत बोलो इस दरबार, मैंने आपसे क्या कहा? इस दरबार में झूठ बोलना मना है। जैसे कहते हैं दरबार, इस दरबार में डरना मना है। चल के आइए, देखिए कोई कष्ट है पैर नीचे गुखरू का, चलिए जरा चलिए। बस केवल खड़े खड़े झूठ बोलते रहना। इतने बड़े बड़े घाव नीचे गुखरू के, उसके बाद भी आपको कष्ट नहीं है। कोई दवा लेती हो इसकी? हल्का पता चल रहा है गुरुजी। हाँ, दवा खाती हो ना कोई? हाँ। इसकी दवा खाती हो ना? इसकी नहीं खा रही। काहे की खाती हो? कैल्शियम खाती हो तुम? जी हाँ, दरबार दिखा रहा है कैल्शियम लेती हो तुम, उससे समस्या हो रही। दिया है ना? अच्छा ये अमृत थोड़ा ना खा रही हो, ये अमृत थोड़ा ना खा रही हो। जो दवा खा रही हो, कि अमृत थोड़ा ना ले रही हो। डाल के देखना जरा गूगल में, जो दवा खाती हो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो चकरा के गिर जाओगी। कभी डाल के देखा नहीं होगा। अपनी एक एक दवा का नाम गूगल में डालना, 25 के ना डाले, उसके पूछो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो चक्कर खा के गिर जाओगी। इतने साइड इफेक्ट हैं उस दवा के। कोई अमृत ले रही हो क्या? तो शरीर में कष्ट नहीं रहेंगे उसके। चलिए खुश रहो, नमस्ते गुरुदेव। खुश हो बेटा। अब ये बच्ची आपकी गलत मान्यता से, ये बच्ची जो है आपकी गलत मान्यता से इसका जन्म हुआ है, समझ रही हो? इसलिए इस बच्ची को तमाम कष्ट। नहीं समझ रहे, गले में गलत मान्यता है उनकी। गलत पूजा पाठ, गलत जगह से मान्यता कि प्रभु एक संतान दे दो, ले लो संतान, वो संतान, हाँ वो संतान। अब उसके सामने डिस्कस नहीं करेंगे बहुत, कहा थोड़ा समझो बहुत। अभी सब स्मृतियाँ उसकी नष्ट हैं। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। हमारे डेनी में एक मेरा लड़का है, बड़ा वाला, इससे बड़ा 14 साल का है वो देखने में इतना- ऐसा लगता है कि वो 18-20 साल का हो गया है। इतना नकारात्मक हो रहा है वो बच्चा, समझ रहे हैं? और कामुकता इस समय उसकी चरम पे है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक अर्जी लगा देना उसके लिए, बाबा माँ से एक अर्जी लगा दो। खुश रहो खुश रहो। गुरुदेव, उनका वो डायलिसिस के बोले थे, किडनी अब सब कुछ हो गया भैया, सब कुछ हो गया। कितनी चर्चा सुनोगे, कितनी चर्चा? हम किडनी निकाल के हाथ में दे दे तभी मानोगे। अब तो इतना कर दिया यार, दरबार ने कितने प्रमाण दे, इतना टन खड़ी हैं ये। इनको कोई कहेगा किडनी पेशेंट हैं ये? अभी जब आई थी दरबार आने के पहले ये भयानक किडनी पेशेंट थी। अभी एक दिन की प्रक्रिया में किडनी सब ये रोग को कहाँ चले जाते हैं, स्मृतियाँ चली जाती हैं। वो तो शुरू दिन आई थी तो उस दिन बहुत ज्यादा रो रही थी, उससे तो दूसरे फिर दिन से एकदम पहले रो रही थी, अब हंस रही हैं, उठ बैठ नहीं पाती थी, समझ रहे हो ना? बैठ उठ नहीं पाती थी, या तो ताकत लगा के सहार लगा के उठती थी, या कोई उठाए। अभी ये 5 साल की बच्ची की तरह उठ बैठ रही हैं। सबसे बड़ा प्रमाण होता है किडनी पेशेंट का, उठ बैठना बंद हो जाता है धीरे धीरे, उठाना ही पड़ता है फिर उसको, और धीरे धीरे उठ जाता है दवा खाते खाते। यही होता है। आदमी सोचता रहे किडनी का रोग था इसलिए समस्या थी, इसलिए ये दिक्कत थी। जब ये उठती बैठती थी ना तो उनको चक्कर आ जाता था। आपको चक्कर आ रहा? कोई चक्कर आ रहा दरबार में आने के बाद? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। पहले चक्कर दिन भर आता रहता था, उठी बैठी चक्कर आया। और इनके पैरों को दिखा दें, जो दवा खा रही थी उसके कारण क्या हो रहा था, हड्डी बढ़ रही थी पैर की, जो एक कष्ट बता रही थी। पढ़ लो पूरा, जी देख लो चित्र। तलवों में सड़न हो रही थी, इन्फेक्शन फैल रहा था, दवा के कारण हड्डी भी बढ़ रही थी। इसलिए कष्ट आते थे आपको।